हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आज का हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटी की, यानी मौलिक कर्तव्य की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में, प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलते हैं और देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि जो भी भारत के निवासी है उसका यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और सरकारी संस्थाओं का आदर एवं सम्मान करे। इसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चले हैं, जो इतिहास में जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कदम उठाए हैं, उन आंदोलनों को और उनके कुछ आदर्श हैं, उन व्यक्तियों के आदर्शों पर चले और उनका पालन करे। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यानी कि भारत संघ राज्यों का एक संघ है और भारत की प्रभुत्ता बनाए रखे, उसका गौरव बनाए रखे, इसी बात पर बल देता है। तीसरा, प्रभुत्ता, एकता बनाए रखे। इसके बाद है नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में है देश की रक्षा करना। यानी देश की रक्षा करना देश के नागरिकों का पहला कर्तव्य है। मेरा देश मेरा कर्तव्य, यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त ना हो जिसमें कि देश के लिए रक्षा से संबंधित कोई भी ऐसी घटना हो जिससे कि उसे उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। तो ये भी एक भारत के मूल कर्तव्य है, यानी मौलिक कर्तव्य है कि भारत देश का नागरिक है तो भारत देश की रक्षा करे और उन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विरोध गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो। इसके बाद है नेक्स्ट 5 नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का निर्माण करने की भावना। चौथा नंबर है, यानी हम भारत के लोग सभी एकता, समानता और प्रभुत्व के निर्माण करने की भावना रखें और एक दूसरे से ना ही एक दूसरे को छुआछूत जैसे भावों को, ऊंच नीच जैसे भावों को इन्वॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर में, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी कि जो भारतीयों का इतिहास है कितना पुराना है, कैसे भारतीय देश आगे बढ़ा है और उसके इतिहास की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसके महत्व का परीक्षण करें और सभी को जागरूक करें, यानी संस्कृति और सामाजिक धारणा बनाए रखे। इसके बाद नेक्स्ट 7 में, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करें। यानी कि सरकार द्वारा भी ऐसे अनेक कदम उठाए जाते हैं जिससे कि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाया जा सके, इसे दूषित न किया जा सके और उसका संवर्धन या संरक्षण किया जा सके और जंगली जानवरों और पशुओं का भी संरक्षण एवं संवर्धन कर सके और भारत की सरकार द्वारा भी इनके लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। यानी जो कि हमारे
देश में वैज्ञानिक गतिविधियां हो रही हैं उनको सम्मानजनक और उनकी भावना का विकास करें। तो यही है 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनका ज्ञान अर्जन और भावना का विकास करें। इसका नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी जैसे सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसे नष्ट करने में इन्वॉल्व ना हो और ऐसे कोई कदम ना उठाए जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति का असुरक्षा हो। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, यह उसका मौलिक कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और उसे असुरक्षित ना करे। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, यानी जो कि व्यक्ति के लिए और समूह के लिए जो सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी जिससे कि ऐसे वर्क करें जिससे कि व्यक्तिगत और सामूहिक लोगों को उसमें सहायता मिल सके, किसी का अहित ना हो, कार्य करने में हित ही हो। और नेक्स्ट है लास्ट 11 नंबर, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना। यानी सरकार का यह कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान सरकार ने मौलिक कर्तव्य 21A में जोड़ दिया है कि सरकार का कर्तव्य है वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान कराएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।